बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। वो तौहीन अदालत का नोटिस क्यों जारी किया गया है, उसकी बुनियादी वजह क्या थी, कौन सा केस जो फिक्स होना था आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही का जो बेंच था उसके सामने कौन सा केस नहीं लगाया गया और किसके कहने पर नहीं लगाया गया, और क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी जो है उसके पास कोई इख्तियार है कि एक केस जो ऑलरेडी किसी बेंच के पास फिक्स हो और उस केस को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दे। क्या जुडिशल आर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के ताबे होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर जुडिशल आर्डर के ताबे होता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कानून की नज़र में कि कानूनी तौर पर ऐसे हुक्म की क्या कानूनी हैसियत है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक फुल बेंच तश्कील दिया गया था। उस फुल बेंच के सामने आज एक कस्टम ड्यूटीज़ के हवाले से एक केस फिक्स होना था, यानी कि 16 जनवरी को एक केस जो कस्टम ड्यूटीज़ के हवाले से था, वो इस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस जस्टिस अरफान सादत साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी। उनके सामने एक केस आया जो कस्टम ड्यूटीज़ के वाले से था, मगर उस केस के अंदर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था। उस क्वेश्चन ऑफ लॉ चूँकि 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक जितने भी केसेस हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस हों या क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई इन्वॉल्व हो, तो वो केस जो है वो रेगुलर बेंच में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मुंतकिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसकी समाअत करेगा। ताहम ये क्वेश्चन जब 16 जनवरी को इस बेंच के सामने आया जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस पर तमाम जो वकला हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनके वकला को तलब करके 20 जनवरी को इसको हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये बेंच सुन सकता है या फिर इस केस को भी जो रेगुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें मुंतकिल किया जाना है। आज 20 जनवरी को जब तमाम वकला आ गए और वो केस पता चला कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही का जो बेंच था उसके सामने वो फिक्स नहीं हुआ, तो उस पर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से जब मालूमात ली, उनको तलब फरमाया, तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उनका कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं था, बल्कि जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो है वो हुक्म दिया है कि ये इस बेंच में नहीं लगेगा, ये केस किसी और बेंच में लगाएंगे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक केस ऑलरेडी फ़िक्स हो चुका हो और उस केस की फ़िक्सेशन के हवाले से 20 जनवरी के दिन को फ़िक्स होने के लिए एक जुडिशल आर्डर मौजूद है, तो तो उस आर्डर की कंप्लायंस क्यों नहीं की गई और केस फ़िक्स क्यों नहीं किया गया। नंबर एक, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके इजलास का उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं है, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, तो ये कैसे हो सकता है मेरे इल्म में लाए बगैर जो है ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास इख्तियार है कि ऑलरेडी एक केस जो किसी जज के बेंच में फ़िक्स हो उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दे। इस हवाले से जो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनके दौर में एक इशू हुआ, तो उस पर एक सेटल्ड लॉ जो है एक लॉ को सेटल्ड कर लिया गया कि जब जो चूँकि बेंचेस या केसेस की जो
एलोकेशन है, ये बेंचेस की जो तश्कील है, ये एक पेयर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है। और जो जुडिशल, तो उस वक्त भी एक ऐसा मामला जब हुआ तो उसमें सेटल किया गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है वो हमेशा जुडिशल आर्डर के ताबे होता है। इसी तरह थाकिम नसार साहब के दौर में भी एक मामला जब आया, जब उन्होंने एक बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो उसके ऊपर जो है उसको चैलेंज किया कि उसके ऊपर एक फ़ैसला आया कि नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। जो जब एक बेंच ऑलरेडी फिक्स हो चुका हो, एलोकेट हो चुका हो, केसेस वो सुन रहा हो, तो उस दौरान उस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, केस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के तहत किसी जुडिशियल आर्डर को जो है वो सुपरसीड या सेट असाइड नहीं किया जा सकता। इसी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए अगर आज देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर था, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास जो इख्तियार है एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर, वो जुडिशियल आर्डर को सुपरसीड नहीं कर सकता। 16 जनवरी का जो जुडिशियल आर्डर था वो ये था कि 20 जनवरी को इस केस को फिक्स होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। जो सेटल्ड लॉ हैं उनकी रोशनी में अगर इसको देखें तो ये उसकी वायलेशन है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास भी ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। थैंक यू।